गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी कल ही आरआरबी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जैसा फील हो रहा होगा कि यार क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। बट सोचने से यार कुछ नहीं होगा। आप जो कर रहे थे वो कंटिन्यू वे में करते रहें। और मैथ काफ़ी ज़्यादा बजट रखता है आरआरबी जेईई के एग्ज़ाम में। 30 नंबर का पूछा जाता, उन्हीं में से एक टॉपिक है एवरेज। वो भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम ट्राई करते हैं उसी को समझने का। एवरेज का मतलब होता है यार कि हर एक चीज़ को ना एक लेवल में लाना। सपोज एक क्लास का अगर एवरेज मार्क्स हम बोले कि 10 है, कोई क्लास है और क्लास का एवरेज अगर 10 हम बताते हैं, अगर क्लास की एवरेज अगर 10 है तो हमें ये नहीं पता कि कितने, अगर क्लास के एवरेज अगर 10 मार्क्स है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें किसी इंडिविजुअली बच्चे की पता है कि एक बच्चे की मार्क्स 10 होगी। हमें इतना पता है कि क्लास में अगर सपोज 40 स्टूडेंट है तो 40 स्टूडेंट फर्स्ट से लेके 40 स्टूडेंट तक का मार्क्स अगर हमें कमेंट करना है तो इस बच्चे का मार्क्स भी 10 कमेंट कर सकते हैं, इस बच्चे का भी मार्क्स 10 कमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि टोटल मार्क्स हमें बताना है तो 40 गुना 10 करें तो हमें पता चलेगा कि जो क्लास की टोटल मार्क्स है वो 40 गुना 10 यानी कि 400 होगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी इंडिविजुअली बच्चे की हमें मार्क्स 10 पता चल गया। हर एक बच्चे के मार्क्स अलग अलग होंगे, बट ये है किसी का 10 से कम होगा, किसी का 10 से ज़्यादा होगा। बट इतना अगर ओवरऑल की बात करें तो हमें एक लेवल पता चलता है। सपोज ये कोई बड़ी सी लाइन है, सपोज ये कोई लाइन है, ये कोई बड़ी लाइन है, ये उससे छोटी है, ये बहुत बड़ी है, ये बहुत छोटी है, तो हमें एक लेवल पता चलता है कि एवरेज जो बताता है ना वो बताता है कि ये ना ऐसे लेवल में आएगा। यानी सपोज अगर कोई ऐसी वाला लाइन है तो ये इसकी एवरेज होगी, इतनी बड़ी है। सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 8 है, ये 5 है, कुछ भी बाय प्रैक्टिकल। तो हमें किसी इंडिविजुअली को कमेंट नहीं कर सकते, बट ये है कि इसका जो एवरेज निकल के आएगा ये 5 है। इसका मतलब ये बताता है कि हमें इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इसकी भी वैल्यू 5 होगी, इसकी भी वैल्यू 5 होगी, इसकी भी वैल्यू 5 होगी, इसकी भी वैल्यू 5 होगी। इसका मतलब ये है कि अगर एवरेज हम लोग 5 मान लें तो सभी की वैल्यू 5 होगी। अगर सभी को जोड़ दें तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी। आइए कुछ क्वेश्चन से समझने का ट्राई करते हैं कि जो कि पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है। वेट, ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ियों के रनों की औसत 32 था, तो अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए ताकि औसत रन 4 से बढ़ जाए। तो आप सोचिए, इसका मतलब ये है 10 पारियों में जो यानी कि कोई 10 पारी कोई खिलाड़ी होगा, वो 10 पारी खेला, उसकी एवरेज जो है ना, एवरेज है कितना 32 है। इसका मतलब ये है जो फर्स्ट 1 to 10 यानी कि फर्स्ट पारी की भी हम लोग कमेंट क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पारी की भी रन जो बनाया होगा वो 32 बनाया होगा और 10वें पारी में भी 32 बनाया होगा, यानी पहले से लेकर 10वें पारी तक में 32 बनाया होगा। अब बोलता है कि अब ना 11वां पारी में वो कितना बना दे कि एवरेज +4 हो जाए। इसका मतलब तो ये है ना यार कि अगर ये 32 बनाता, अगर 11वां पारी में भी 32 बनाता, 32 बना देता, तो एवरेज पर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। बट हमें एवरेज से 4 मार्क्स ज़्यादा चाहिए, 4 रन ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब 1 to 11 में अब ना 32 नहीं 36 चाहिए हमें। तो इसका मतलब ये है अगर 32 रन इसका भी होता तो एवरेज पे कितना कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले से इसका भी 32 था, लेकिन सभी में 4 एड ऑन करके चाहिए। इसका मतलब ये है कि 32 रन तो इसको बनाना ही होगा
और 11 पारी एक्स्ट्रा है, इसका मतलब 11 यानी 11 गुना 4, ये +4 उसको एक्स्ट्रा बनाना होगा। कितना? 44। 11 + 4, 11 इंटू +4 करें तो 44 आएगा। यानी इसको 32 रन के अलावा 44 रन बनाना होगा, तब वो सभी को 4 रन एक्स्ट्रा दे पाएगा, हाँ या ना? पहला पारी को भी 4 देगा, खुद को भी 4 देगा उस पारी में। यानी कि हमें जो रन बनाना होगा, जो हमें रन रिक्वायर्ड होगा, जो 4 रन एक्स्ट्रा हमें देने के लिए बनाने की नीड है, जो रन टोटल रिक्वायर्ड है 11वें पारी में, वो कितना हो जाएगा? ये यार हो जाएगा 44 एक्स्ट्रा चाहिए, और 32 तो एवरेज को मेंटेन करने के लिए ही चाहिए, यानी 76 रन की ज़रूरत होगी। अगर 76 ऑप्शन में भी है, ये 76, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है ना, इसलिए देर लग रहा है। आप मेरे साथ करते रहे, 5 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको ट्राई कीजिएगा, और जो ना बने वो कमेंट कीजिएगा हमें कि कौन सा नहीं बना, और आप हमें पर्सनली सेंड कर सकते हैं। एक नंबर है 6299596765, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं जो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 31। इसका मतलब ये है कि 4 गो इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, उसका जो एवरेज है वो 31 है। अब सोचिए एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है कोई बीच वाला संख्या। इसका मतलब ये है कि ये जो 31 आएगा, ये कैसे आएगा? ये बीच वाला संख्या होता है, यानी कि ये इन दोनों को अगर जोड़ें 31 है यार, ये एवरेज जो था ना, ये 31 है, एवरेज 31 है। यानी अगर सपोज हम जो बता रहे हैं ना, ऐसे ट्राई कीजिएगा, जल्दी बनेगा। एवरेज तो इवन है ही नहीं, अगर इसमें एक घटा दें यानी कि 30 -1 और इधर कर दें तो +1 यानी कि 32। अब 32 और 30 का एवरेज निकाल लीजिए तो 31 आएगा। तो यहाँ से पता चलता है कि ये बीच वाला जो दो संख्या होगा ना, 30 और 32 होगा। तो अब यहाँ तो 4 संख्या पूछ रहा था ना, तो 4 संख्या हो जाएगा, एक 28 और तीसरा 34। आप निकाल लीजिए यार, यही 4 संख्या होगा, कंफर्म है। और फिर बोल रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30 है। इसका मतलब ये है कि 30 ये एवरेज दिया हुआ है, लेकिन 4 गो संख्या यहाँ भी है। इसका मतलब ये है कि ये 30 से एक घटा दीजिए। कभी भी अगर 8 बोलेगा तो उसका चौथा और 5वां संख्या होगा। ये 30 से एक कम यानी कि 29, 30 से एक कम यानी कि ये 29 होगी, और ये 31 होगी, और ये 33 हो जाएगी, और ये 27 हो जाएगी। इसमें एक बार एक घटा लीजिए इसमें, और एक बार इसमें एक जोड़ लीजिए, तो ये बीच वाला दोनों संख्या मिल जाते। ये यदि सपोज 6 संख्या रहती तो ये अभी सेकंड और थर्ड था ना, वो 4th और 5th हो जाता। अगर यही होता वो तो 6 और 7 हो जाता। आगे वाला संख्या अगर करेंगे तो एज्यूम करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये 4 संख्या फाइंड आउट कर लिए ना, तो आप इजिली अब आंसर कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन, किसका सबसे बड़ी संख्या? सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या कौन सा होगा? सबसे बड़ी सम संख्या तो 34 हो जाएगा ना, और सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या भी 33 हो जाए। इन दोनों का औसत पूछ रहा है, इन दोनों का औसत पूछ रहा है, यानी 34 + 33, चूंकि दो संख्या है का दोनों का औसत पूछ रहा है, यानी एवरेज पूछ रहा है इन दोनों का, तो हमें कितना मिल जाएगा आराम से। ऐसे भी देखिए 34 है और 33 है, एवरेज कौन सा बताता है संख्या? बीच वाला संख्या बताता है।
यानी कि 34 और 33 के बीच वाला संख्या होगा। तो ये ना, ये गलती लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 33.5। ये ऑप्शन नंबर ई, यानी कि दोनों के बीच वाला संख्या। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है कि क्रिकेटर जो है 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। हमें नहीं पता कि 64 पारी में कितना एवरेज था। सपोज मान लेते हैं कि एवरेज ए था। इसका मतलब ये है कि 1 to 64 में जितना रन, अगर औसत जितना है, अगर ए रन बनाया है, ए रन एवरेज है, इसका मतलब फर्स्ट पारी में भी इतना रन बनाया होगा और 64 पारी में भी ए ही बनाया होगा। औसत का मतलब यही होता है, औसत का मतलब यही होता है। बोल रहा है कि वह अपनी पारी से बिना स्कोर किए आउट हो गए। इसका मतलब ये है कि 65वां पारी में उन्होंने कुछ रन तो बनाया ही नहीं, यानी 0 पे आउट हो गया। इसका मतलब ये है कि वो औसत को तो घटा देगा, इसका कुछ ना कुछ औसत रहा होगा। अब वो 0 रन पे आउट हो गया, इसका मतलब वो एक भी रन नहीं बना पा रहा है। अब देखते हैं कि घटाया कितना होगा। बोल रहा है कि औसत 2 रन से कम हो जाता है। हमें नहीं पता कि औसत कितना था, लेकिन जैसे ही 65वां पारी किया तो सभी में 2-2 रन घट रहा है। यानी पहला पारी में भी 2 घट रहा होगा, दूसरे पारी में भी घट रहा होगा, 2 घट रहा होगा, और इस तरह से लेके 65वां पारी में भी 2 घट रहा होगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना कि घटा कितना। अगर घटा तो आराम से बोल सकते हैं ना, 65 गुना 2, यानी कि -130 रन घट गया यार। टोटल में जितना भी टोटल रन होगा उसमें से 130 रन घट रहा है, तभी तो वो 2 रन सभी में घटा पा रहा है। 65 पारी में 2-2 रन घटा पा रहा है। सोचिए कि अगर वो 130 रन बना देता तो क्या एवरेज पर कोई फर्क पड़ता? नहीं भाई, क्यों पड़ता? अगर 130 रन ही बनाना था, 130 रन ही घट रहा है, इसका मतलब अगर वो 130 रन बना देता तो एवरेज पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, क्यों पड़ेगा? क्योंकि एवरेज 130 है तो उतना ही रह जाता। अब बोल रहा है कि 130 रन, तो इसका यहां से पता चल रहा है कि जो ओल्ड एवरेज था, जो ओल्ड एवरेज था वो 130 था पहले से। अब आप यहां भी गलती कर सकते हैं। देखिए, बोल रहा है कि उनका नया एवरेज क्या होगा। यहाँ तो पहला ही ऑप्शन में है 130 ना, 130, यानी जो पुराना एवरेज था वो 130 था। बट पूछ रहा है कि नया औसत क्या होगा। पहले 130 था तो न्यू एवरेज तो 2 कम होगा ना। आप अगर थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक करें तो आपसे तुरंत ही गलती होगा, यानी कि 130 - 2 यानी कि 128 होगा ना, निश्चित तौर पे 128 हो जाए। इसलिए लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। आगे देखते हैं। बोल रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 64 पारी में बल्लेबाजी का औसत 62 है। कोई 64 पारी रहा होगा, उसका एवरेज कितना है? एवरेज है 62। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये है कि 1 to 64 जो पारी रहा होगा, इसका एवरेज 62 है, तो 62 रन होगा पहला पारी का भी, और 64 में पारी का भी 62 होगा। ऐसा एज्यूम करना, क्योंकि तभी तो एवरेज 62 हो पाएगी। अब बोल रहा है कि इन 64 पारियों में भी कोई ना कोई पारी हाईएस्ट का होगा, कोई ना कोई पारी लोएस्ट का होगा, नो डाउट। लेकिन इसमें बोल रहा है कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो लोएस्ट स्कोर से 180 रन अधिक है। इसका मतलब तो ये है कि हाईएस्ट स्कोर और माइनस लोएस्ट स्कोर का जो डिफरेंस होगा वो 180 का होगा। बिल्कुल सही है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन है। ध्यान से कि जिस कैसे हम तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, जब आप भी क्वेश्चन करें ना तो ध्यान से अच्छे से तोड़ तोड़ के करें। अब बोल रहा है कि इन दोनों पारियों को छोड़कर, किन दो पारियों को छोड़ के? हाईएस्ट और लोएस्ट पारी को छोड़ के। सोचिए, हमारे पास था कितना? 64 पारी था कि नहीं? हमारे पास था 64, लेकिन अब ना 64 नहीं रहा,
अब ना हमारे पास, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि हमारे पास अब 64 पारी कहाँ से रहा, इन दोनों में से हाईएस्ट और लोएस्ट निकाल दे रहे हैं। तो आप बोल रहा है कि इन दो पारियों को अगर निकाल दें तो भाई औसत ना 60 रन हो जाता है। पहले कितना था, पहले था 62, लेकिन अब घट रहा है कितना, अब 2 घट जा रहा है, तभी तो हो पा रहा है 60, यानी औसत 2 से कम दो कम हो जा रहा है। कितने पारियों का औसत 2 से कम हो पा रहा है, तो भाई अब पहले था 64, अब तो हमारे पास 62 पारी ही है, यानी 62 पारी का जो स्कोर हो रहा है वो ना 2 से घट जा रहा है, यानी सभी में, यानी 1 से लेके 62वां पारी तक 2-2 स्कोर घट रहा होगा, यानी कि कितना घट रहा होगा, -124 रन हो रहा होगा। यानी इसका मतलब ये है ना कि जो उसका एवरेज था, यानी कुछ एवरेज था, कितना था, 62 उसका एवरेज था। अगर वो 62 अपना लेके चला जाता तो औसत पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपना ही हिस्से का लेके जा रहा है। हम क्या एज्यूम करते हैं कि एवरेज जो रहता है वो तो सभी का होता है ना, पहले से लेके अंतिम पारी तक का रन होता है, बट अगर वो कुछ एक्स्ट्रा लेके निकलेगा तो एवरेज घटाएगा, अगर कुछ ज्यादा लेके चला जाएगा तो घटाएगा एवरेज को, अगर कम लेके जाएगा तो एवरेज को बढ़ा देगा। बट वो ना 124 रन घटा रहा है, लेकिन अगर वो 62 लेके जाता तो इसकी एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब तो ये है कि वो 62 × 2 हाईएस्ट और लोएस्ट जो लेके जा रहा है वो 62 नहीं है, क्योंकि 62 × 2 124 तो है ही है, अपना लेके जा ही रहा है, लेकिन उसके साथ 124 और लेके जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये घटा भी तो रहा है एवरेज को 2 से। इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का जो स्कोर है ये 248 है, सॉरी हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का एवरेज नहीं, इन दोनों का सम जो है ये 248 है। कैसे समझ पाए होंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो यहां से हमें पता चलेगा कि हाईएस्ट स्कोर जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 180 248, तो इन दोनों को जोड़ के भाग दीजिएगा तो आराम से आपको 214 रन मिलेगा। यहीं से अगर लोएस्ट पूछता तो कुछ और आता, बट यहाँ से हमसे तो हाईएस्ट स्कोर का ही वैल्यू पूछ रहा है, तो 214 रन होगा। आई होप समझ पाए होंगे, इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे टैगल करना सीखे, मजा आएगा करने में। देखिएगा ये क्वेश्चन मस्त है यार, समझाते हैं, ध्यान से सोचिएगा। पहले बोल रहा है कि 3 साल पहले 3 भाई बहन का औसत 13 साल थी। हमें नहीं पता कि कितना था, लेकिन औसत बोल दिया ना कि 3 गो भाई बहन है, फैमिली मेंबर है, इसका एवरेज 13 साल था, लेकिन कब, 3 साल पहले। इसका मतलब इसका भी 13, इसका भी 13 और इसका भी 13 साल है। अब बोल रहा है कि वर्तमान में पिता और माता की आयु का योग 82 है। इसका मतलब ये B1 बच्चे 1 बच्चे 2 बच्चे 3, इन तीनों का 3 साल पहले ये इतना था। अब माता पिता का प्रेजेंट में, प्रेजेंट कब आएगा, ये 3 साल पहले था, तो इसका भी प्रेजेंट में कितना आ जाएगा। तो हम अगर तीनों का सम करें 3 साल बाद कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में अगर देखें तो B1 B2 और B3, तीनों का कितना हो जाएगा, तीनों का एवरेज अगर देखें तो एवरेज तो भी 3 साल से बढ़ जाएगा, यानी इसका 16 होगा, इसका भी 16 हो जाएगा, इसका भी 16 हो जाएगा आराम से। अगर बोल रहा है कि मदर और फादर का, प्रेजेंट में ही मदर और फादर का जो समय वो 82 है। बोल रहा है कि एट प्रेजेंट एट व्हाट इज द एवरेज ऑफ द होल फैमिली, 3 बच्चे हैं, एक माता है और पिता है। इसका मतलब तो ये है ना कि ये सभी का हमें सम करना होगा, यानी 16 + 16 + 16 यानी कि 48 और +82। बट देखिए फैमिली में मेंबर कितने हो गए, 5 ना, क्योंकि फादर और मदर का सम ये है, तो यहां से कीजिएगा 48 + 82/5 कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो 8 2 10 और 10 को 5 से भाग देंगे तो, गलती आ रहा है कुछ क्या,
8 2 10 नहीं सही आएगा, 130 आ जाएगा। 8 4 12, हाँ 130 बाई 5, अगर इसको डिवाइड करेंगे 20 26 आ जाएगा। ये समझ पाए होंगे, कोई बहुत बड़ी 30 मार्क वाली नहीं थी। अगर आपको समझ नहीं आता है ना, फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देखना स्टार्ट कीजिए और ध्यान से सुनिएगा और खुद भी ट्राई कीजिएगा, मजा आएगा यार ऐसे करके। बोल रहा है कि एक यूनिट टेस्ट के लिए 45 छात्रों के औसत अंक 70 है। इसका मतलब ये है कि 4500 का 70 70 70 होगा, है कि नहीं? 70 होगा। यह देखा गया कि 20वीं रोल नंबर के छात्र के अंक जो कि 45 हैं को गलत तरीके से 60 के रूप में सम्मिलित किया गया। सपोज इनमें से 45 में से कोई एक बच्चा है, इसको जोड़ना चाहिए था 45, लेकिन उन्होंने जोड़ लिया कितना? 60, यानी ये सही है और जो जोड़ा है वो है 60, ये गलती से जोड़ा है। बट इस 60 की वजह से ही एवरेज 70 है ना। सोचिएगा, बोल रहा है कि 20वीं रोल नंबर की जो 20वीं रोल नंबर जो है उसकी थी 45 एक्चुअल में, लेकिन उन्होंने जोड़ लिया 60, जिसकी वजह से ही तो ये एवरेज 70 हुआ ना। यानी वो 15 एक्स्ट्रा जोड़ता है तब ना एवरेज जाके 70 होती है। बिल्कुल 45 और 60 को देखें, यानी 15 एक्स्ट्रा जोड़ लेता है तब एवरेज 70 होती है। बट क्या उसकी एक्चुअल में 60 है? नहीं, उसकी एक्चुअल में तो 45 है। इसका मतलब उसको जोड़ना कितना चाहिए? 15 कम जोड़ना चाहिए था, यानी एवरेज को घटाएगा। अगर एवरेज को घटाएगा तो 15 घटाएगा कितने बच्चे पे? 45 पे घटाएगा, यानी 1/3 घटाएगा, यानी माइनस में 0.33 घटाएगा। अगर माइनस में 1.033 0.33 घटाएगा तो पहले से एवरेज था 70, अब घट के 70 में से 0.33 घट जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 69.66। ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। थैंक यू। यार अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की। थैंक यू अगेन।